तो अब मैं बाहर भी तोड़ रही हूँ क्या? दिखा दो, नहीं दिखा दो। हाँ ये छत्ता है, अंदर ना फेंके फेंके दूर फेंक क्या? जो ओले धोती और बांस खड़खड़ावत रहो तो उड़ गए, जो छत्ता भर रहेगा। इंतजार कर रहा हूँ तो भी निकल जाए। खींच देंगे उधर पे। ठीक है। अल्लाह मुझे वाले घर वाला। हाँ, पुराने वाले घर बनने लगे तो पानी के मारे टोटी में होती है तो वो माई ऐसे टोटी में हाथ लगा के ऐसे खाएगा, जाने तो बहुत खाए। माई का मुंह इतना बड़ा तो ये चिढ़ा रहा तो गाना गा रहा है। माई डोई फिर चलिए बात माई का पानी चप्पल माई भागी के करे अपने माई भागी करे अपने। ये देखिए दोस्तों, आज देवू का बर्थडे है, लेकिन यहाँ पे ना ततैया के छत्ते टूट रहे हैं और अभी कूलर बन के तैयार है। आज कूलर भी भरा गया, मैं ऊपर गई नहीं हूँ, जहाँ मतलब कूलर की घास आस लगी है और काम हो रहे हैं। ततैया ने खा गई। जा नहा जल्दी। देवू मैं नहा धो के अंदर है। तो ये देखिए फाइनली गोलू ने जो ततैया का छत्ता था ना वो निकाल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो आधा लगा हुआ था ना, तो ऐसा ना होता बर्थडे वाले जो आते हैं उनके लिए भी खतरा था। तो अब सारे बाहर निकल गए। एक आध जो ततैया होंगी ना तो वो ऊपर होंगी, अब यहाँ नीचे नहीं आएंगी। और यहाँ पर जो कमरे में बेड वगैरह पड़ा हुआ था ना, तो ये सारा हमारे जीजा जी ये देखिए बाहर लेके जा रहे हैं, मतलब बाहर यहाँ पर साइड से निकाल के रख दिए बेड और गद्दे वगैरह, क्योंकि जो हमारा रूम है बाहर वाला वो हमें पूरा खाली करना है, पूरा ही स्पेस खाली कर देना है। और यहाँ पर मैं देवू खिला रही थी बनाना, लेकिन वो केला खा नहीं रहा था बहुत ज़बरदस्ती। मैंने कहा ऐसा ना हो बाद में मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगी, तो अभी इसको थोड़ा सा कुछ खिला पिला दूँ। तो बेड वगैरह तो निकल गया है और अभी भी बहुत काम बाकी है, क्योंकि फिर सजावट वाले आ जाएंगे ना, उससे पहले हमें सब कुछ ये खाली करना ही है। तो बेड, ये कूलर सब कुछ बाहर निकालना है, मतलब पूरा ही स्पेस खाली करना है। तो ये कूलर ना बहुत सारे लोग कह रहे थे आप लोग ना अंदर क्यों कूलर रखा है आपने, तो बाहर खिड़की वाला भी छत से उतारा नहीं था जिसमें घास नहीं भरी गई थी, तो इसलिए फिर ये वाला यहाँ पर लगा रखा था। क्योंकि जब मैं आई थी ना तभी थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होनी स्टार्ट हुई थी, उससे पहले तो कूलर चलते ही नहीं थे। तो ये सब कुछ सारा ही सामान बाहर निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद में अच्छे से कर देंगे रूम की सफाई, ताकि जब वो सजावट वाले आए ना तो आराम से फिर वो अपना काम करते रहेंगे रूम बंद करके, क्योंकि वो अपने हिसाब से करते हैं, बस जगह चाहे बतानी होती है उन्हें पहले से कि किस स्पेस में कितने में क्या क्या सजावट करनी है। तो बस यहाँ पर सारा सामान हट गया। उसके बाद में अच्छे से लगा दिए पूरे रूम में झाड़ू। और वैसे तो बैठ के आज पोछा लगता नहीं है, लेकिन मैं बैठ के अच्छे से रगड़ के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि बेड वेड हटाए ना तो फिर धूल धक्कड़ हो रहा है, बाहर से आती रहती है धूल। तो अच्छे से पूरा कमरा साफ़ हो जाएगा, एक बार दो बार अच्छे से पोछा लगा दूँगी ताकि कमरा साफ चमचम आ जाए। और वैसे भी दीदी के ना दीवार में इतनी सारी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग पेंटिंग बनी है ना, कि सजावट हो या ना हो वो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है वॉलपेपर की तरह। इस तरफ नहीं, उस तरफ की दीवार में आपने देखा होगा पूरे में राधा कृष्ण बने हुए हैं। तो ये देखिए सब लगे हैं जल्दी जल्दी में, कोई गुलदस्ता हटा रहा है, कोई सोफे का कवर हटा रहा है, और ये टेबल बस रह जाएगी क्योंकि टेबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें। बाकी सारा ही सामान निकलवा दिया, पूरा कमरा खाली करवा दिया है। पहले हम लोगों ने सोचा था कि छत पे रखेंगे, लेकिन छत में क्या इस बार ना ऐसा टाइम चल रहा है कि आधी तूफान बारिश डेली डेली आती रहती है, तो फिर वहाँ पे करना ठीक नहीं था, सारी सजावट ही उड़ जाती। तो मैंने कहा नहीं, रूम में ही सही है, रूम पूरा खाली हो जाएगा तो ठीक भी रहेगा, लाइट वाइट की झंझट नहीं रहेगी, इन्वर्टर है तो। और वैसे भी ना जिस दिन काम होता है ना, वैसे किसी दिन दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिस दिन काम होता है उस दिन कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर हो जाती है। आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ऐसी ही लग रही थी, तो मैंने फ़िलहाल दवाई ली, दवा खाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट मिला, उसके बाद में मैं काम में लगी। क्योंकि आपको वैसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस दिन ज़रूर होगा, ऐसा होता है। तो मैंने कहा आज तो ठीक बनी रहती। फिर दीदी ने मुझे दवा दी दर्द की, तो थोड़ा सा आराम मिलने के बाद में फिर मैं काम में लगी। और दीदी को भी काम था, अभी बाहर जाना था, तो वो कह रही थी बाहर का कर लेंगे जब तक ये यहाँ पर खाली वाली हो जाए। तो बस कमरा साफ़ हो गया है। और ये देखिए नगीन जा रहा है, इसको जाना था, ये आटा की बोरी शिवानी आई थी उसको लेने जाना था, तो कह रहा था वहीं का वहीं मैं जो है आटे की बोरी डाल दूँगा, तो दोनों ही काम हो जाएंगे।
हाँ जो कह रही वो तो पहले से दिमाग खराब है, मैंने कि भाई खड़ी मैं और दिमाग तो खराब हुआ। डर लगे थे देखो आज के डर लगे थे, जो देखो वो हम जा रहे हो ठीक है जाने भाई पहले तो लगा मैंने बैरियर तो यही का लगा चालू की ये तुम नहीं का लगा या तो उठा ली या के मैं लगा सही हमें पता नहीं चलो तुम्हारे मैं लगाऊंगी इनकी बच्चे ले हुई है जिया ने बताई है जिया ने बताई कि तोलो तो बर्थडे बेचारा वो तो फिर ही रहा है घूमता हुआ हैप्पी बर्थडे तेरे को हैप्पी बर्थडे दे दे भागा। अब ना सोई, मैं सोच रही थी शायद सो जाए। और यहाँ पर ये देखिए देवू से बात करवाई, उसकी चाची से, दादी से, सब लोगों से उसने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में अभी ये देखिए दीदी आई है बाहर से, केक भी ले आई है। और मतलब बाहर का जो काम होता है ना उसमें हमारी दीदी एक्सपर्ट है, मतलब उनको घर के काम से ज़्यादा बाहर के काम भी यार इस समय गर्मी में करना कितना मुश्किल होता है। भाग दौड़ करनी, सामान लाना, एक एक चीज़ याद रखना, कोई चीज़ कम ना पड़ जाए। देखिए मिठाइयों के डब्बे वगैरह भी लाने थे, वो सब भी ले आई। ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, वो सारी चीज़ें वही बहुत अच्छे से करती हैं। तो ये सारा सामान सब कुछ ले आई हैं अभी। तो वही दीदी यहाँ पर बता रही है कि इसमें क्या क्या सामान है, ताकि जो कुछ अभी बनाना वगैरह है वो सारा सामान अलग रखते हैं। जो मतलब पैकेट बंद सामान है तो वो सारी चीज़ें जो है जो अलग रखनी है वो सारा सब कुछ अलग रखनी है उठा के यहाँ पे। और ये देखिए तब तक हमारे भैया आ गए सजावट वाले, क्योंकि जो ये प्रोफेशनल तरीके से सजावट करते हैं ना वैसे तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। और दूसरी बात इनको टाइम नहीं लगता और बहुत ही सुंदर करते हैं। हमें क्या है, हम ये गुब्बारा यहाँ चिपका देते हैं, वहाँ चिपका देते हैं और उतने अच्छे तरीके से प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो वही पूछ रहे थे कि किस तरफ करनी है। तो ये वाली दीवार में तो हमने सोच रखी थी जो पेंटिंग है उसको ख़राब ना करें, सामने ही कर दें वाइट वाले में जो क्रीम कलर की है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मतलब स्पेस वगैरह देख लिया, उसी हिसाब से उन्होंने अपनी सजावट शुरू कर दी है। और मतलब देवू का जब से देवू का जन्म हुआ ना, जब से देवू का कोई भी फंक्शन कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। एक भी बर्थडे वगैरह या जन्म के बाद में इतनी सारी चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा था इस बार मैं बर्थडे अच्छे से कर पाऊँ, लेकिन फिर यही है ना कि कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है कि आप सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन आप फिर अपने हाथ में जितना होता है आप उतना कर पाते हो। और ये देखो ये मिनटों में इन्होंने इतने सारे गुब्बारे फुला के डाल दिए ना, पता नहीं चल रहा। तो ये कह रहे थे बच्चों को बाहर कर दो, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से करनी होती है। उनका एक भी गुब्बारा फोड़ देंगे ना वो उस हिसाब से लेके आते हैं, तो मैंने कहा नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने फिर गेट बंद कर लिया था, फिर अपने हिसाब से इतना सुंदर सजाया था। सच में यार हम 2 दिन भी लगे रहते तो वैसा नहीं सजावट कर पाते जितना अच्छा ये कर लेते हैं। तो वास्तव में जो काम जिसका होता है वही कर पाता है। हमारा काम है। तो देख लो ये रखा है, गुलाब जामुन का आटा निकाल के रखा था, क्योंकि हमें बनाने थे गुलाब जामुन। अभी पहले बनाना, खाने में पहले सोचा तो गुलाब जामुन बना के रख दे। और यहाँ पर ये देखिए ये शिवांशी और कृष्णा और ये सबसे बात हुई। और उसके बाद में यहाँ पर शिवानी लगा रही है गुलाब जामुन का आटा। तो ये मतलब पूरा 2 पैकेट के हम बना रहे हैं, मतलब इसमें 1 भगोना भर के बड़ा भगोना गुलाब जामुन बन जाएंगे। तो उसी हिसाब से वो लगा रही थी और मैं भी आ गई थी। और मैंने ये देखिए दिन में पहनी है ये वाली साड़ी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, सिंपल और सोबर। और ये देखिए इन्होंने अपनी सजावट में यहाँ ये गुब्बारे लगाने चालू कर दिए। और कलर भी मैंने ही बताया था इनको गुब्बारों का, वो पूछ रहे थे। मैंने इससे और थोड़ा डार्क बोला था, लेकिन ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये देखिए निकाली है मैंने चीनी चाशनी बनाने के लिए। तो मैं शिवानी से पूछ रही थी कि कितना पानी यहाँ पर डालना है चाशनी में, क्योंकि मतलब मैं तो बना ही लेती हूँ रेसिपी, लेकिन गुलाब जामुन जो है ये बहुत अच्छे तरीके से बनाती है, एकदम परफेक्ट तरीके से। तो मैं उसी के हिसाब से, देखो वो बना रही थी अपने हिसाब से लगा रही थी, तो मैंने कहा उसी के हिसाब से फिर मैं रखूँ। तो अभी मैंने जो है चीनी और ये पानी वगैरह डाल के यहाँ रख दिया चाशनी बनने के लिए, कि जब तक वो बन के रेडी होंगे तब तक सीखेंगे, तब तक यहाँ पर चाशनी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाशनी बनने के लिए, बस इलायची कूट के डाल दूँ। और मैं बहुत ढूंढ रही थी, मुझे कूटने वाला नहीं मिल रहा था, क्योंकि ना जब ऐसे काम होते हैं ना बर्तन इधर उधर हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे वैसे भी बहुत टाइम लगता है दीदी किचन में कुछ भी ढूंढने में, मतलब आधा टाइम मुझे बनाने में लगता है, आधा ढूंढने में लग जाता है। रखती मैं ही, हम ही लोग रखते हैं लेकिन हम ही भूल जाते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से इलायची कूट के डाली। और अभी तो लग रहा था गुलाब जामुन बन जाए, उसके बाद में भी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, वो सब भी हमें करने हैं, तो वो भी धीरे धीरे होते रहेंगे।
और अभी दीदी गई है मिठाई के खाली डिब्बे लेने के लिए, क्योंकि वो पहली बार मार्केट गई थी तो उन्हें डिब्बे नहीं मिले थे। तो मैंने कहा कुछ और मिल जाता कवर करने के लिए। तो ये तो डिब्बे वगैरह मतलब खाली मिलना मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि हमें जो है मिठाइयाँ वगैरह जो पैक करके देनी थी सबको, उसके लिए हमें डिब्बे ही चाहिए थे। मतलब मिठाई वगैरह तो दीदी पहले ले आई थी, लड्डू वगैरह, लेकिन खाली डिब्बे नहीं मिले थे। तो उसके लिए वो फिर से गई हैं। तो हम लोग जब तक यहाँ पर गुलाब जामुन बना ले रहे थे, वहीं से जब तक हम ये बाहर का जो सामान रह गया वो लेके आए, जब तक ये बनाना तुम लोग धीरे धीरे। तो बस वही हम लोग गोल गोल करके रखने में लगे थे। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दी आपने कौन कौन से यूट्यूबर्स को बुलाया है। तो मैंने सोचा था कि मैं वैसे तो बुला नहीं पाती हूँ, और इस बार मैं देवू का जन्मदिन अच्छे से करूँ तो मैं यूट्यूबर्स को बुलाऊँ भी जैसे कि बाकी लोग बुलाते हैं। लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि एक भी बार मैंने ऐसा मतलब बुलाया नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो उतना मुझे आइडिया भी नहीं था। और दूसरी बात फिर इतना लास्ट में जाके हमने ये सोचा ना कि फिर इतना टाइम ही नहीं मिला कि कैसे क्या अरेंजमेंट करें क्या नहीं करें। और बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप यूट्यूबर्स को इनवाइट करते हो ना, तो बहुत सारे मतलब जैसे सुनने में आता था ना, कहीं कुछ ऐसे कुछ होता रहता था। तो मैंने कहा नहीं यार, सबसे बढ़िया ठीक है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, फिर आगे कभी देखेंगे, फ़िलहाल हम खुद ही करते हैं। तो ये देखिए दीदी ले आई फाइनली मिठाई के डिब्बे, उन्हें मिल गए। कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं दीदी के जानने में, जो दीदी को बुलाते हैं, उन सबको हमें मिठाइयाँ भी बांटनी है, तो इसलिए डिब्बे फाइनली मिल गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे देवू को प्लीज़ ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा ताकि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे अपनी लाइफ में। तब तक के लिए बाय।